अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं प्राइम टाइम की हेडलाइंस। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के बजाय अपने लिए शीश महल तामीर कर लिया, अमित शाह का बयान। कांग्रेस को संजीदगी से क्यों लेते हैं, अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, अगर दिल्ली की आवाम को लगता है कि पानी के बिल गलत हैं तो उन्हें अदा न करें। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां तेज, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अवाम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। चादर रवाना करने से कुछ नहीं होगा, मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ अदालतों से रुजू होने वालों को रोकने के लिए काम करें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। कोई ताकत ताइवान के साथ चाइना के मिलाप को रोक नहीं सकती, चीन के सदर की ताइवान की आजादी के हामियों को सख्त वार्निंग। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। इस मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के बजाय अपने लिए शीश महल बनाया है। उन्होंने कहा कि आप कन्वीनर को इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक विमेंस हॉस्टल सुषमा भवन का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। साल में 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। जो लोग हिसाब देना नहीं चाहते और हिसाब मांगने की आदत पड़ी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज पाई पाई का हिसाब देकर जाता हूं। मुझे मालूम है मेरा हिसाब किताब अधूरा है, इससे कई गुना ज्यादा काम हुआ है, मगर मुझे अधूरा हिसाब देने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि हमारे अधूरे हिसाब को कई गुना कम भी कर दे तो भी आप उसको परास्त नहीं कर पाएंगे श्रीमान केजरीवाल। इसलिए मैं अधूरा हिसाब भी देना चाहता हूं। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए। 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए और 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब सिर्फ 45 मिनट में आप पहुंच सकते हो। 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे की यात्रा को 12 घंटे में बदलने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 7500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 11,000 करोड़ की लागत से बन रहा है और 500 दिन में पूरा हुआ। अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 7,715 करोड़ की लागत से बना है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर 920 करोड़ की लागत से बना। दिल्ली मेरठ RRTS रेल गलियारा 30,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। ITPO कॉम्प्लेक्स, जिसको पूरी दुनिया अब भारत मंडपम के नाम से जानती है, वो 7,000 सीट का कन्वेंशन सेंटर और 3,000 सीटिंग कैपेसिटी का एम्फी थिएटर बना।
यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 5,400 करोड़ की लागत, द्वारका गोल्फ कोर्स 250 करोड़ की लागत, द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 92 करोड़ की लागत, पीएम उदय के तहत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया कर 40 लाख गरीबों को मालिकाना हक देने की योजना लेकर आई। कांग्रेस को संजीदगी से क्यों लेते हैं? अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर तंज अख्तियार करते हुए कहा कि अपोजिशन ने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से लोगों को हजारों और लाखों रुपए के पानी के बिल आने लगे। उन्होंने कहा कि मैं अवामी और सरकारी तौर पर ऐलान करना चाहता हूं कि जो लोग लगता है कि उनके बिल गलत हैं, उन्हें अपने पानी के बिल अदा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें इंतजार करना चाहिए। जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हों, परेशान हों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिस पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा कि अवाम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और वो दोबारा वजीर आला बनने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ खड़ी दिख रही है, उसके बाद चुनाव एक बस औपचारिकता भर है, कुछ दिन की देरी है। अरविंद केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर दिल्ली के उन सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने किए हैं दिल्ली में, और जो नई घोषणाएं की हैं उन पर हम काम करेंगे। वो चाहे महिलाओं को 2100 रुपये देने का हो, उनका नया वादा हो, या बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा हो, या दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपये प्रति महीना देने का वादा हो। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन सब के साथ साथ इन चीजों पर भी काम करेंगे। और दिल्ली पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज को हल करने के लिए मरकजी हुकूमत से मदद मांगी है। पंजाब हुकूमत ने कहा कि वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान पंजाब हरियाणा सरहद पर डेडलॉक को खत्म करने के लिए दखल दें। यह खत पंजाब के वजीर ज़राअत गुरमीत सिंह ने लिखा है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से हज़रत ख्वाजा अजमेरी के आस्तीने पर रवाना की गई चादर पर एक शेर का हवाला देते हुए कहा कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि संघ से वाबस्ता हर तंजीम मुस्लिम इबादतगाहों, खानकाहों को लेकर अदालत से रुजू हो रही है। हर तरफ खुदाई का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म अगर चाहें तो इस तरह की सरगर्मियों पर रोक लगा सकते हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था, लेकिन आज इस पर मोदी हुकूमत का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। चादर भिजाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चादर तो रवाना कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात के लोग मसाजिद, दरगाहों के खिलाफ अदालत से रुजू हो रहे हैं। यहाँ तक कि अजमेर की दरगाह के खिलाफ भी लोग अदालत से रुजू हो गए। अगर मोदी हुकूमत संजीदा है तो उन्हें इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए काम करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी
इस शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे ज़ख़म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे ज़ख़म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये ख़बरस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जहाँ से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से रवाना की गई चादर आज हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चढ़ाई गई। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किरण ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चादर चढ़ाने का मौका दिया और वज़ीर-ए-आज़म का यही पैगाम है कि मुल्क मुत्तहद रहे, मिलकर काम करे और मिलकर रहेगा। मरकज़ी वज़ीर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ हमने दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर चादर चढ़ाई थी। हमारा यही मकसद है कि मुल्क में अच्छा माहौल बने, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे मुल्क में अमन मुतासिर हो। देश का यह पुराना परंपरा है और उर्स के समय में अजमेर दरगाह में जाने का और गरीब नवाज का वहाँ प्रधानमंत्री जी का ओर से चादर चढ़ाने का मुझे इस बार जो मौका दिया है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पैगाम है, संदेश है, वो भाईचारा का। पूरा देश एकजुट रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, देश के लिए मिलजुल के रहेंगे, इस संदेश के साथ मैं अजमेर दरगाह में जा रहा हूँ। और कल हम निज़ामुद्दीन दरगाह में भी गए और वहाँ भी सबके साथ बैठ कर के हमने चादर वहाँ चढ़ाया, फिर दुआ मांगा है। और उर्स के इस शुभ अवसर पर हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल देश में बने और कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे हमारा सौहार्द को बिगाड़ने का। हमारा देश का पुराना परंपरा है कि हर एक वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिल कर के आदान प्रदान हो। और अदाकार अल्लू अर्जुन हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट पहुंचे। संध्या थिएटर वाक़या केस में कल अदालत से बाकायदा जमानत मिलने के बाद वो आज जमानत की रकम जमा कराने पहुंचे थे। चार जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने द हिंदुस्तान महोत्सव 2025 का इफ्तिताह किया। यह त्यौहार 4 से 9 जनवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए फनकारों ने शिरकत की और अपने फ़न का मुजाहरा किया। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव में फनकारों से मुलाकात की और उनके फ़न की तारीफ की। इन फनकारों में से एक इकराम हुसैन हैं, जो नक्श निगार में महारत रखते हैं और कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। इकराम हुसैन ने गुलदान पर पीएम मोदी और उनकी वालदा की तस्वीर कुनिंदा की, जिसे देखकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी बहुत खुश हुए। हमारा भारत जो है
विदेशों के अंदर सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है कि सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। लेकिन हमारे देश की परंपरा जो हमें विरासत में मिली थी, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। 80% समाप्त हो गई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के हस्तशिल्पियों की इंडस्ट्री को जो इतना बड़ा योगदान दिया है, वे अभी तक किसी सरकार में दिखाई नहीं दिया। ये हमारे लिए, आर्टिजन्स के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये जो आपने दिखाया है, ये मुरादाबाद का ये प्रोडक्ट है, आप वहाँ के रहने वाले हैं और जीआई टैग आपको मिला हुआ है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं यहाँ पे। आज ये अभी आपने बनाया या पहले से बना के रखा? ये जब मुझे खबर मिली कि आज प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, तो मैंने 20 मिनट में पिक्चर बनाई और पीएम साहब को मैंने दिखाई। उनको बहुत अच्छा लगा और मैंने ये राम लल्ला जी की पिक्चर बनाई और ये राम दरबार। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वक्फ बोर्ड पर बात करते हुए रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी को तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बयान के बारे में उन्होंने कहा कि रुकने पार्लिमान में कभी बाबर की रूह, कभी जिन्ना का जिन आता है। इसके साथ आचार्य प्रमोद ने सनातन की अहमियत के बारे में भी वजाहत दी। जिन्ना का जिन कह रहा है कि अननोन के खिलाफ उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर दी। देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में पैदा होने वालों को, भारत में जन्म लेने वालों को सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ऋषि मुनि, महात्मा, उनका पाठ नहीं पढ़ाते, सरदार भगत सिंह का पाठ नहीं पढ़ाते, अशफाक उल्लाह खां का पाठ नहीं पढ़ाते। वो बाबर, औरंगजेब और तैमूर लंग का पाठ पढ़ाते हैं। तो भारत में जो पैदा हुआ है वो भारतीय है। भारत में जो पैदा हुआ वो हमारा वंशज है। जो भारत में पैदा हुआ वो बाबर का वंशज नहीं है, वो तैमूर लंग का वंशज नहीं है, वो औरंगजेब का वंशज नहीं है। तो भारत की भूमि भारत की है, ना इधर की है ना उधर की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। ये जो बीपीएससी के इब्तदाई इम्तिहान के लिए दोबारा इम्तिहान जो 13 दिसंबर को सवालिया पर्चा लीक होने के इल्जामात की वजह से मनसूख कर दिया था, पटना में दोबारा मुनक्किद किया गया, जिससे मुतासरा उम्मीदवारों के लिए एक और मौका फराहम किया गया। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि गांधी मैदान में गांधी मुजस्समे के करीब ऐसी रिवायत कभी नहीं रही। एक महदूद इलाका है। हमारी अवलीन तरजीह आज के इम्तिहान का इनेकाद था। तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है कि इसे बरकरार रखें। अनुसार पटना उच्च न्यायालय निर्देशानुसार वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है। हम लोग रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे परीक्षा के बाद कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या कार्रवाई जरूरी है। पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक प्लेस तो सभी जगह है, लेकिन एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व हम सभी लोगों का होता है, सभी जिम्मेदार नागरिकों का होता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ के आप धरना थोड़े दे सकते हैं, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है धरना स्थल निर्धारित किया गया है और वहाँ पर सभी लोग करते हैं। तो ये तर्क ठीक नहीं है कि पब्लिक प्लेस से हम कहीं भी बैठ सकते हैं। कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांधी मैदान में घूमने आते हैं, किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कहीं बैठ करके धरना देना बिना अनुमति के, उसकी इजाज़त नहीं। उसके बाद आप उनके हेल्थ को रिव्यू करते हुए कुछ जैसे डीसीपी वेस्ट विचित्रा वीर ने तस्दीक की है कि एक साइबर क्राइम केस जिसमें खातून की प्राइवेट तस्वीर और वीडियो शामिल हैं। एक 22 साला शख्स तुषार बुश्त जो शकरपुर का रहने वाला है का सुराग लगाया गया। खातून जिससे इसके साथी ने जाती मवाद शेयर करने के बाद ब्लैकमेल किया था। 13 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि साइबर पुलिस स्टेशन में 13 दिसंबर को शिकायत मौसूल हुई थी और इस पर तहकीकात जारी है।
शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले में हफ्ते को एक सड़क हादसे में 3 फौजियों की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि हादसा जिले के इसके पायन इलाके में उस वक्त पेश आया जब फौज की एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। एक एहलकार ने बताया कि हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बानीपुरा अस्पताल के MS डॉक्टर मसरत ने बताया कि हादसे में जख्मी होने वाले 5 फौजी एहलकारों में से 6 को अस्पताल लाया गया है। इनमें से 2 को मुर्दा करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 जख्मियों को श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर किया गया, तहाँ उनमें से एक जो शदीद जख्मी था रास्ते में दम तोड़ गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बानीपुरा सड़क हादसे में हलाक होने वाले फौजी जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक तर्जुमान मनोज सिन्हा ने कहा कि LG ने जिले बानीपुरा में कलमनाक सड़क हादसे के नतीजे में हिंदुस्तानी फौज के जवानों की जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बानीपुरा में कलमनाक सड़क हादसे के नतीजे में हिंदुस्तानी फौज के जवानों की जानों के ज़िया पर गहरा रंज हुआ है। कौम उनकी खिदमत और अज़्म पर तहे दिल से मशकूर है। सुगवार ख़ानदानों के साथ मेरी ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ को। श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन हफ्ते को घनी धुंध की वजह से मुतासिर हुआ, जिसने वादी कश्मीर के कुछ हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया है। सरकारी इंतजामिया ने कहा गया है कि सुबह के वक्त श्रीनगर समेत कश्मीर को धुंध की एक मोटी तह ने अपनी लपेट में ले लिया। मजीद कहा गया कि धुंध की वजह से हवाई अड्डे पर ऑपरेशन मुतासिर हुआ और सुबह की तमाम परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। हुक्काम ने कहा कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर बसारत की खराबी की वजह से अभी तक कोई फ्लाइट ऑपरेशन नहीं हुआ। तमाम एयरलाइंस ने अपनी सुबह के ऑपरेशन को उस वक्त के लिए रीशेड्यूल कर दिया है जब तक कि धुंध में बेहतरी नहीं आती। श्रीनगर हवाई अड्डे पर धुंध का यह मुसलसिल दूसरा दिन है जिससे फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। कश्मीर में खास तौर पर शदीद सर्दी के मौसम की आमद के साथ ही जदीद हीटिंग गैजेट्स की मांग बढ़ गई है, क्योंकि वादी के बाशिंदे सख्त सर्दी से राहत के ख्वाह हैं। गैर मुतवक्का बर्फबारी और गिरते हुए दर्ज हरारत का सामना करने वाले इस खित्ते में हीटिंग के मुख्तलिफ आलात की खरीदारी में इजाफा देखा गया है। दर्ज हरारत मुसलसल गिर रहा है। खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में काबिल एतमाद हरारती हल की अशद ज़रूरत है। दुकान पे हमारा जो गैस ये बुखारी थी ये ख़राब हो गई थोड़ी इसी विंटर के लिए, जबकि हमारे घर में हमाम भी है, लेकिन तब भी कमरों में हर किसी रूम में तो हमाम नहीं रख सकते हैं ना, खाना वाना इधर उधर, तो हीटिंग ज़रूरी है हर किसी के लिए। इस वक्त तो ज़रूरी ज़्यादा ही है, क्योंकि जब से मीटर लगे हैं तो अब कोई तो हीटिंग गैजेट्स यूज़ नहीं कर रहा है ना, अब तो ज़्यादा लाइट पे ज़्यादा गैस पे ही चलता है यहाँ पर इस वक्त, तो इसी वजह से हम भी यहाँ पर आए हैं। बढ़ाएंगे वो देखें, चाहे वो बिजली पे चल रही गैस पे। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 6 जनवरी 2025 को होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शुबे इम्तहानात की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इसी तारीख को गुरु गोबिंद सिंह जी की यौम पैदाइश की तातील के पेश नज़र इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं। तमाम मुताल्लिक़ अफराद की इत्तला के लिए मुतल्ला किया जाता है कि मज़कूरा तारीख के लिए तयशुदा यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतवी कागज़ात के इनेकाद के ताज़ा तारीखों को अलग से इत्तला दी जाएगी। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कोई ताकत ताइवान के साथ चाइना के मिलाप को रोक नहीं सकती। इस तरह उन्होंने ताइवान की आज़ादी के हामियों को सख्त वार्निंग दी। पिछले साल चाइना ने ताइवान के करीब फौजी सरगर्मियों में इजाफा किया है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है, लेकिन ताइवान की हुकूमत इस दावे को रद्द करती है। उसका कहना है कि सिर्फ ताइवान के अवाम ही अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। शी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि अपनाए ताइवान की दोनों तरफ रहने वाले लोग एक खानदान हैं और इस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता और उनका दोबारा मिलाप यकीनी है। ताइवान 1949 से पहले चाइना का ही हिस्सा था। चाइना की खाना जंगी में कम्युनिस्टों से हार के बाद कौम परस्त ताइवान फरार हो गए थे और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की थी। पाकिस्तान के पेशावर में एक कार पर फायरिंग में कम से कम 5 लोग हलाक हो गए हैं। इस कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गया। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इस हमले में कार गोलियों से छलनी हो गई और ये बात बिल्कुल साफ है कि हमलावर कार में सवार तमाम लोगों को हलाक करना चाहते थे। चाइना में एक नए वायरस के बारे में अंदेशों को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा है कि सर्दी के मौसम में यह वायरस तेज होता है। चाइना के पड़ोसी मुल्क सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं
हांगकांग में HMPV के बाद केसेस सामने आए हैं। इस वायरस से मुतासर लोगों में कोविड-19 की तरह फ्लू जैसी अलामतें पाई जाती हैं। कोरोना वायरस भी चाइना से शुरू हुआ था। ये ताज़ा वायरस 2001 में पाया गया, लेकिन फिलहाल इसके बहुत से केसेस देखे जा रहे हैं। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सर्दी के मौसम में सांस के इन्फेक्शन तेज होते हैं। तर्जुमान ने चाइना के शहरियों और टूरिस्टों से कहा कि चाइना की हुकूमत को उनकी फिक्र है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि चाइना में सफर करना महफूज है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के कट्टर हामी को मिडिल ईस्ट से मुतालिक अहम अहदेदारों की हैसियत से मुकर्रर किया है। मॉर्गन ऑर्टेगस खुसूसी नुमाइंदे स्टीफन वेबकॉफ के नायब होंगे। इससे पहले वो 2019 और 21 के दरमियान स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान रह चुके हैं। जब ट्रंप का पहला दौर चल रहा था, वो अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के लिए बनाई गई टीम में भी शामिल थे। ऑर्टेगस ने अपनी तकरीर को कबूल करते हुए कहा कि उनके लिए इज्जत अफजाई की बात है। फ्रांस और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर्स ने दमिश्क का दौरा करते हुए सीरिया में एक जामी हुकूमत बनाने का वादा किया है। दोनों वजीरों जैन नोएल बैरोट और एनेलिना बरबॉक ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से सीरिया के नए लीडर से बातचीत की। इन वजीरों ने उस जेल का भी दौरा किया जहां बशर अल असद के दौर में सियासी मुखालिफिन को रखा जाता था और टॉर्चर किया जाता था। उनके साथ व्हाइट हेलमेट के कारकुन भी थे। एक बयान में जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि उनका मुल्क तमाम लोगों के लिए महफूज घर बनाने में सीरिया की मदद करना चाहता है। फ्रांस की वजीर खारजा ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी सीरिया की अवाम के साथ है, जिनका ताल्लुक अलग अलग नस्लों और ग्रुपों से है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय मुल्क सीरिया में अमन चाहता है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के बजाय अपने लिए शीश महल तामीर कर लिया, अमित शाह का बयान। कांग्रेस को संजीदगी से क्यों लेते हैं, अरविंद केजरीवाल का तंज। कहा, अगर दिल्ली की आवाम को लगता है कि पानी के बिल गलत हैं तो उन्हें अदा न करें। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। मनीष सिसोदिया ने कहा, आवाम अरविंद केजरीवाल के साथ है। चादर रवाना करने से कुछ नहीं होगा। मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ अदालतों से रुजू होने वालों को रोकने के लिए काम करें। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। कोई ताकत ताइवान के साथ चाइना के मिलाप को रोक नहीं सकती। चीन के सदर की ताइवान की आजादी के हामियों को सख्त वार्निंग। और नाज़रीन, इसी के साथ प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।